उत्तर प्रदेश की अयोध्या बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वहां राम मंदिर बन गया। अब यूपी के ही बनारस यानी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देश में अब नई हलचल पैदा हो गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण से जुड़ी एएसआई के सर्वे की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है। इस एएसआई सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन दोनों को मिल गई है। एएसआई ने 92 दिनों तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया था। इस रिपोर्ट की कॉपी 839 पन्नों की है। अब इसी रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने मीडिया के सामने आकर रिपोर्ट की कुछ डिटेल्स साझा की हैं। जैन के मुताबिक एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। विष्णु जैन ने आगे दावा करते हुए कहा कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1669 ईस्वी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। मौजूदा ढांचा मंदिर के ही अवशेष पर बना है, जबकि मस्जिद की गुंबद 350 साल ही पुरानी है। अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी तक कोई भी इस रिपोर्ट को लेकर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को लेकर भड़क गए हैं। वो इससे सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर एएसआई पर ही हमला बोल दिया है। उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है। ओवैसी ने एएसआई को हिंदुत्व के हाथों की कठपुतली करार दिया है। ओवैसी ने कहा है कि ये रिपोर्ट पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी ग्रुप के सामने जांच में टिक नहीं पाएगी। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व की गुलाम है। खबरों के मुताबिक एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा ढांचे के शिलालेख में महामुक्ति मंडप भी मिला है। एएसआई के पास शिलालेख का टूटा हुआ पत्थर पहले से मौजूद था। एएसआई ने यह भी बताया है कि पहले के बने मंदिर के पिलर्स का दोबारा से इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ढांचे के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों को तहखाने के नीचे मिट्टी से दबा दिया गया था। एएसआई ने बताया कि ढांचे की पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। ये बात पूरी तरह से साफ है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया था। इसके टूटे हुए मलबे से ही वर्तमान ढांचे को बनाया गया था। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका दिया था। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपनी याचिका में इस जमीन के मालिकाना हक विवाद के मुकदमे को चुनौती दी थी। कमेटी और उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुख्य तर्क ये था कि इस मुकदमे को पूजा स्थल अधिनियम के तहत खारिज कर दिया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद परिसर में मुस्लिम तत्व या हिंदू तत्व हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने 1991 में मुकदमे की सुनवाई को मंजूरी दे दी थी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक मुकदमे में एएसआई का सर्वे कराया गया था, इसे बाकी मुकदमों में भी दायर किया जाएगा। इसके साथ ही अगर निचली अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वे कराने की जरूरत है तो अदालत एएसआई को सर्वे कराने के लिए निर्देश भी दे सकती है। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।